थ्योरम 6.1 क्या पढ़ी थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जो आपने एक्सियम्स पढ़े थे, एक्सियम्स क्या पढ़े थे कि लीनियर एक लाइन पे बने हुए जो पेयर होता है, लीनियर पेयर, उसका सम 180 होता है, और एक एक्सियम और पढ़ा था, तो वो दोनों एक्सियम्स भी यूज़ होंगे यहाँ पर और थ्योरम भी यूज़ होंगे, ठीक है। ध्यान यहाँ रखो, तुम्हारा ध्यान मुस्कुराने में ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान यहाँ रखो, यही काम आएगा एग्जाम में। तो पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि लाइंस, फिगर देखो तुम 6.13 को, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70। तो यहाँ पर फिगर में बना देती हूँ, देखो कैसा बना हुआ है, कुछ इस तरीके का। ये है ए सी ई बी एंड डी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या, इसमें भी बिल्कुल आपको थ्योरम की तरह ही करना होता है कि गिवन क्या क्या है, उसके बाद जो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई का सम 70 है। पहले हम देखेंगे ये ओ है, ए ओ सी और बी ओ ई, इसका सम क्या है, इसका और इसका सम क्या है, 70 है, ठीक है। और साथ में क्या है, एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 है। बी ओ डी कितना है, 40, बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड करने को कह रहा है, बी ओ ई फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ। तो पहले आप लिखेंगे गिवन में आप लिखेंगे क्या गिवन है कि एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ ई, इसका सम 70 गिवन है, और एंगल बी ओ डी कितना गिवन है, 40 गिवन है। और फिर लिखेंगे टू फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है आपको, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। देखो सी ओ ई वाला एंगल कौन सा, ध्यान से देखना, सी ओ ई तो ये है, ठीक है, ये सी ओ ई है, लेकिन रिफ्लेक्स सी ओ ई ये है पीछे वाला, ठीक है। अगर ये सी ओ ई है ना, सी ओ ई तो ये हुआ, रिफ्लेक्स सी ओ ई पीछे वाला होता है, ठीक है। तो आपको डस्टर दीजिए, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना, समझ आ गया। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो मुझे बताइए, इसमें लगेगी कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर लगेगी ना। मुझे बताइए कौन सा एंगल कैसे निकालेंगे, बताओ। ये देखो, इसका और इसका सम कितना है, ठीक है, ये 70 है। इसको मैं अगर x मान लूँ, है ना, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन। जब प्रूफ करते हैं तो प्रूफ लिखते हैं, जब निकालते हैं किसी चीज़ को तो सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ये मिला के 180 होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन है ना ये, तो 180 होगा। 180 में से इन दोनों का सम तो हमको पता ही है कितना है, 70। तो इसकी जगह लिख दूँगी 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स कितना आ गया, 110, इसमें से माइनस हो जाएगा 110। तो ये एंगल कौन सा एंगल था, सी ओ ई है, ठीक है। अब अगर ये सी ओ ई 110 आ गया तो रिफ्लेक्स सी ओ ई क्या आएगा, बताओ, कौन बताएगा। ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 में से इसको हटा दो, 360 माइनस ये x, 360 में से x माइनस कर देंगे तो पीछे का एंगल आ जाएगा कि नहीं आएगा, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई कितना आ जाएगा, 250, कितना आ जाएगा, 250, ठीक है। अब हमारे पास एक और एंगल निकालने के लिए बचा है, कौन सा एंगल बचा है, बी ओ ई। कौन सा निकालना है हमने, बी ओ ई निकालना। कैसे निकालेंगे, देखो बी ओ ई कैसे निकालेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हम निकाल चुके हैं 110
110 और 40 कितना हो गया 150, और ये पूरा कितना होता है 180। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे आप, जहाँ पर आपने इन तीनों का सम 180 लिखा है उसका यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर। कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर। लीनियर एक लाइन पर जितने एंगल बने होंगे सबका सम क्या होता है 180। ठीक है, तो ऐसे ही एंगल x प्लस एंगल 40 ऐसे हम लिख लेते हैं, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, इन सबका सम कितना होगा 180। ये अभी अभी हमने 110 निकाला, ये हमको निकालना है ना, ये निकालना है, ये 40 गिवन है, सब मिला के हो गया 180। हो गया 110 और 40 150, उधर जाके माइनस होगा तो एंगल BOE कितना आ जाएगा 30, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये 30 110 और 40 150, ये कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। समझ आ गए? ठीक है, तो ऐसे ही इनको करना, ये तरीका है करने का। पहले आप गिवन लिखेंगे क्या क्या दिया है, फिर टू फाइंड करना है, उसके बाद फिगर बनाएंगे, और फिर एग्ज़ाम में अभी जब मैं कॉपी चेकिंग में गई थी बोर्ड की, तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन तो पूरा सही करा, ठीक है, क्वेश्चन कर दिया उन्होंने, प्रूव करने वाला क्वेश्चन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। उन्होंने क्या करा कि जो क्वेश्चन पेपर में फिगर आया था ना, उसको देख देख के उन्होंने क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन अपनी कॉपी में फिगर नहीं बना। ठीक है, अब तुम अगर अपनी कॉपी में फिगर नहीं बनाओगे, और मेरे पास कॉपी चेक करने को आई है, वहाँ एंगल BOE इक्वल्स टू तुमने लिखा 40, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब कहीं BOE है ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? भाई कॉपी में भी तो फिगर होना चाहिए, कॉपी में तुम्हारा कहीं फिगर ही नहीं बना तो मुझे कौन सा पता चलेगा, कैसे पता चलेगा तुम कौन से एंगल BOE को 40 लिख रहे हो? ठीक है, उसने अपना तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपने पेपर में से फिगर देख के, लेकिन कॉपी पर फिगर नहीं बनाया। तो ज्योमेट्री में फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है। बिना फिगर के आप किसको AOE, किसको BOE, किसको COD लिख रहे हो, चेक करने वाले को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर बिना फिगर के आपका पूरा क्वेश्चन ठीक भी है तो आपको नंबर मिलेगा अंडा, क्योंकि वहाँ कहीं फिगर ही नहीं है। तो तुम किसको लिख रहे हो, ये सब बात समझ आ रही है? तो ये ज़रूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बना हुआ है आपका, और एक लाइन आती है ये, ठीक है, क्या है, XY है ये लाइन, और MN है ये लाइन, और ये है P। यहाँ पर एक साइन बना है 90 डिग्री का, इस साइन को देख के ही आप समझ जाएंगे कि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और इसको लिखा है A, इसको लिखा है B, और इसको लिखा है C, O इसको लिखा है, ये जहाँ पर सारी रेज मिल रही है ये पॉइंट क्या है, O। अब पूछा क्या है इसमें, देखो इसने दिया है XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY और MN दो लाइन है, ये MN लाइन है, ये XY ये O पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है एक दूसरे को। इफ एंगल POY इक्वल्स टू 90 एंड A/B इक्वल्स टू 2/3, फाइंड C। आपको C लिखा है। ठीक है, आप देखो गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको 2-3 चीज़ें दी है। एक तो आपको एंगल POY इक्वल्स टू कितना दिया है 90, कितना दिया है 90, कितना दिया है 90। ठीक है, और एक चीज़ और दी है A और B का रेशो, कितना दिया है ये 2/3। ध्यान रखिएगा जब भी रेशो में दिया होगा आप इसको कैसे करेंगे, आप A को ले लेंगे पहले रेशो के हिसाब से 2x, और B को ले लेंगे दूसरे रेशो के हिसाब से 3x। ठीक है, ये याद रखेंगे जब भी रेशो में एंगल दिए होंगे ऐसे ही लेना है। उसके बाद टू फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है C, एंगल C। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, भाई ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 90। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि एंगल POY 90 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल POX भी क्या होगा 90 होगा, और POX 90 का मतलब है A और B का सम, यानी A + B कितना होगा 90 होगा। A कितना है 2x, B कितना है 3x, ये कितना होगा 90, तो 5x इक्वल्स टू 90, तो x इक्वल्स टू 18,
इक्वल्स टू 18। जब x 18 आ गया तो a कितना है 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 18 यानी कि 36, और b कितना है 3x यानी कि 3 × 18 यानी कि 54 डिग्री। तो ये हो गया 36 डिग्री और ये हो गया 54 डिग्री। ठीक है, अब हमको c निकालना है। ये कितना होगा 180 होगा। 180 में से ये कितना है 150, सॉरी ये 54 है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C, ये 180 होना चाहिए। क्यों? लीनियर पे। क्यों होना चाहिए? लीनियर पे। ठीक है, तो एंगल B कितना है 54 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। तो एंगल C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, तो एंगल C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 126। 126। किसी को डाउट है पूछ लीजिए। डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है? तो ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। इसका क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, 3-4 नंबर का आएगा। ठीक है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन बड़े में ही आते हैं, छोटे में नहीं आते। 4-4 नंबर के या 3-3 नंबर के आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन होते ही नहीं, बड़े ही क्वेश्चन है। और बाकी शुरू के जो आपके चैप्टर है, जो इससे पहले अभी तक आपने पढ़ा, उसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपका नंबर सिस्टम हो गया या इनमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू। पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू ऐसे बना है पी क्यू आर। ठीक है, और ये इसने बोला है इसको एस और इसको Q। तो पी क्यू ये दोनों एंगल बराबर है, यानी कि क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। देन प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये बराबर होगा, तो होगा ही। ठीक है, इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, दोनों बराबर है ना। तो हम लिखेंगे लेट, मैं खाली अब सॉल्यूशन से करूँ, गिवन आप लिख लेंगे। सॉल्यूशन से आप लिखेंगे लेट एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एक्स। दोनों को ये मान लिया। अब जब ये x है तो ये कितना होगा एंगल पी क्यू एस कितना हो जाएगा 180 माइनस एस, और एंगल पी आर टी भी कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो दोनों बराबर ही तो है, तो क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर। बस वही लाइन तक। ठीक है भाई, अगर ये और ये बराबर है, मान लिया ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 120, और उधर वाला भी कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 120। तो बराबर ही है। जब बराबर चीज़ को आप 180 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट भी तो इक्वली मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये कितना ईजी होगा, है ना ईजी। ठीक है, अब अगला देखो 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर x प्लस वाई, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है w प्लस जेड है। देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन। कैसे बना है ये आपका, ऐसे लाइन है, ये तुम्हें दिख रही है, लेकिन ज्योमेट्री में जो दिख रहा होता है वही प्रूव करना होता है। दिख रही है उससे मतलब नहीं, हमको तो बस प्रूव करके दिखाना है कि हाँ है, लाइन है, ऐसा तो दिख ही रहा है। दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है AOB इज अ लाइन। लाइन प्रूव करने के लिए एंगल कितना प्रूव करना पड़ेगा, बोलो 180 डिग्री। तो हमें कुल मिला के प्रूव क्या करना है कि 180 डिग्री है ना।
ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखो, इन चारों का सम कितना होगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w मिला के 360 होगा, है ना। अब x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड। तो जहाँ पर x प्लस वाई लिखा है, जहाँ पर w प्लस जेड लिखा है, वहाँ पे भी x प्लस वाई लिख देते हैं, दोनों का सम तो बराबर ही है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, भाई w प्लस जेड की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि इसने बताया है कि ये इसी के बराबर है, तो जहाँ ये लिखा है वहाँ ये भी लिख सकते हैं। तो ये 2 बार हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 को उधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 360 अपॉन 2, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। और जब x प्लस वाई 180 है तो इसका मतलब ये सीधी लाइन है, ठीक है। तो इसी का दूसरा मतलब हुआ कि AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, क्योंकि लाइन पर बना एंगल पेयर ही 180 होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? कितना टाइम बचा है देखो, बेल लगने में कितना टाइम बचा है? कमाल है, घड़ी खराब है, घड़ी पहनी क्यों है फिर? कितना टाइम हो रहा है? 3:10 पे ही तो होता है एग्जाम। 3:10 पे होता है, 3:10 से 3:40 होता है ना। अभी 3:10 नहीं हुए, 3 बजे, 3 बज रहे हैं। अच्छा यहाँ देखो, फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट सिंपल, बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया। अब आप कहेंगे पूछे गए से क्या मतलब है? 9th का जो फाइनल पेपर होता है वो RO से आता है। 9th का फाइनल पेपर स्कूल के टीचर्स नहीं बनाते, कहाँ से आता है? रीजनल ऑफिस से। तो रीजनल ऑफिस से जो पेपर बन के आता है उसमें कई बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी। कह रहा है, पहले फिगर बना देती हूँ मैं, ऐसे बना, ठीक है। इसमें ये है PQSR, PQSRO, ठीक है। अच्छा इसमें ये साइन बना है 90 का, बना है ना, तो ये भी कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90। अब इसमें क्या बोला है देखो, ये कह रहा है POQ is a line, ray OR is perpendicular to the line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR, prove that। to prove, मैं to prove से लिख रही हूँ, to prove, जो भी इसमें दिया है क्वेश्चन में वो आपको गिवन में लिखना पड़ेगा कि ये एक लाइन है, इसमें दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, ये सब गिवन का मतलब जो दिया है क्वेश्चन में, जो दिया है वही लिखना होगा। टू प्रूव में आप लिखेंगे एंगल ROS, टू प्रूव मैंने जो प्रूव करना है, और गिवन मैंने जो दिया है, ठीक है। एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। QOS को लिखा है, एंगल QOS माइनस यही है ना। अब देखिए एंगल QOS को क्या लिख सकते हैं, QOS एंगल, मैं प्रूफ लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही 2 ही लाइन का क्वेश्चन है। एंगल QOS को मैं लिख सकती हूँ एंगल ROQ प्लस एंगल ROS, यानी कि ROQ तो कितने 90 प्लस एंगल ROS, ठीक है। ये 90 मत लिखो, चलो ये लिखो, ठीक है ना। और एंगल POS को क्या लिख सकती हूँ,
POS को मैं लिख सकती हूँ एंगल ROP, देखो ROP माइनस ROS है ना। POS को लिख सकती हूँ ROP माइनस U। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, ये लिख दो। लेकिन ये और ये इक्वल है कि नहीं, ये 90 ये भी 90 है ना। तो जहाँ पर मैंने ROP लिखा है उसकी जगह भी मैं ROQ ही लिख देती हूँ। एक तो नहीं POS आना है ना, लाना क्या है यहाँ पे, ये देखो क्या नहीं आना है इसमें, इसको हटाना है। इसमें क्या नहीं आना है, QoS आना है यहाँ, POS भी आना है यहाँ, ROS भी आना है। तो इसकी जगह 90 लिख दो, इसकी जगह भी 90 लिख दो, ठीक है। एक 90 प्लस ROS हो गया और एक 90 माइनस ROS हो गया, ठीक है ना। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। बस अब कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, यहाँ पर इनके देखो समझते कैसे हैं चीज़ों को। इन दोनों के बीच में यहाँ माइनस का साइन है, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दूँगी। तो मैं इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ। इसको मैं लिखती हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिखती हूँ इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर मैं लिखूँगी इक्वेशन 1 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, एंगल QoS माइनस एंगल POS इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 90 में से 90 जाएगा तो 0 और ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल ROS, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर रहे हो, यहाँ ऑलरेडी माइनस है कि नहीं। दो माइनस बीच में आएंगे तो क्या हो जाएगा एंगल ROS प्लस ROS, क्या हो जाएगा ROS प्लस ROS और दो ROS हो जाएंगे तो 2 लगा देंगे, 2 एंगल ROS, ठीक है। और यहाँ क्या है एंगल QoS माइनस एंगल POS, ये 2 यहाँ से हटाऊंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। तो ROS इक्वल्स टू आ गया QoS माइनस POS अपॉन 2। समझ में आ गया। मैंने इसको उस तरफ उसको इस तरफ लिखा है, इसने इसको इस तरफ उसको उस तरफ लिखा है, एक ही बात है। अगली लाइन में आप इसको सीधा करके ऐसे ही लिख देंगे, इससे अगले लाइन में। बात समझ आ रही है? आज के लिए इतना काफ़ी है। 5 क्वेश्चन करा दिए, 5 क्वेश्चन आप घर में जाके कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन से एक बात और ध्यान से सुनिए, यहाँ से आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई। ज्योमेट्री को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जिस दिन का मैं जो वर्क कराऊँ स्कूल में वो तुरंत जाके घर में करना है, वरना ज्योमेट्री आपकी समझ में नहीं आएगी। अगर आपने स्किप कर करके करा, जो 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको समझा दिया, अगर आपने तुरंत घर में जाके कर ले तो आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने आज के क्वेश्चन 4 दिन बाद जाके करें तो आपको कुछ नहीं आएगा, मैं बताऊँ। क्योंकि